श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आप श्री उत्तराध्ययन सूत्र सुन रहे। अभी हमारे श्री सुमित मुनि जी ने आपके सामने उत्तराध्ययन सूत्र के कुछ अध्ययनों की वाचना प्रस्तुत की। भगवान ने इन अध्ययनों में क्या संदेश फरमाया है, उसको कुछ समझने का प्रयास करेंगे। भगवान की वाणी के एक शब्द में भी अनंत रहस्य होते, समझना बंधुओं इस बात को। एक शब्द की व्याख्या छद्मस्त करने लगे, संभव नहीं। जो विशिष्ट ज्ञानी हैं, 14 पूर्वधर वे व्याख्या करें तो एक शब्द के कितने कितने हजारों और लाखों रहस्य प्रकट हो। हम तो थोड़ा थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु ने क्या कहा, क्या फरमाया। पीछे आप तीसरे अध्ययन की बात सुन रहे थे, जिसमें भगवान ने 4 बातें दुर्लभ बताई। मानुषत्वम सुई श्रद्धा संयमम्मी ये वीर्य। मनुष्य का जन्म, धर्म का सुनना, उस पर श्रद्धा का होना और फिर उस पर आचरण करना। जिन्होंने आचरण किया उनका उद्धार हो गया, उनका बेड़ा पार हो गया, उनका कल्याण हो। बंधुओं, आप लोग व्यापारी हैं। व्यापारी व्यापार में किसी भी चीज का नमूना देखते हैं। बस बहनें खाना बनाती हैं, थोड़ा सा टुकड़ा एक बार निकाल कर देख लेती हैं, पका या नहीं पका, इसमें नमक आदि कम
या ज्यादा तो नहीं हुआ देख लेते। हमारा तो बस ऐसा ही प्रयास, थोड़ा थोड़ा देखने का केवल भाव। क्या कहा प्रभु? बंधुओं, चौथे अध्ययन का नाम है असंस्कृत। असंस्कृत शब्द का अर्थ होता है जो जोड़ा नहीं जा सके। हाँ जी भाई, संसार में बहुत चीजें हैं जो प्रयोग में आती हैं, प्रयोग में आते आते टूट भी जाती। खिलौने को ही लो, खिलौना बच्चे को दिया, खेलता रहा, खिलौना टूट गया तो फिर उस खिलौने को जोड़ने का प्रयत्न करते। बहुत चीजें आती हैं बाजार से जिससे टूटा खिलौना जुड़ जाता है। कपड़ा फट जाए, सिल जाता है, रफू हो जाता है। मकान में कहीं कोई कमी आ जाए, उसकी मुरम्मत हो जाती है। ठीक है ना श्राप? ऐसे ही जितनी चीजें हैं सबके साधन तरीके तो अलग अलग हैं जोड़ने के, पर हैं। भगवान ने कहा असंख्यं जीवयं मापमाय। मनुष्यो तुम समझो, यह जीवन असंस्कृत है। टूट जाने के बाद जोड़ा नहीं जा सकता। जीवन का धागा जहां टूट गया, फिर उसको जोड़ने का कोई उपाय, कोई तरीका नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं मां पमाय, प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो, पाप आचरण मत करो। कहां अपने जीवन में कुछ नहीं पता कब विराम लग जाए, कब धागा टूट जाए, फिर कुछ किया नहीं जा सकता। महात्मा कबीर ने कहा, कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास। कबीर कहते अहंकार मत करो, अभिमान मत करो, अपने इन ऊंचे महलों को देख करके। काल पड़े भूमि लेटना, थोड़ा चुभन जैसा। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, इसे नीचे उतारो भाई। अंतिम श्वास चलना तभी उतार देते हैं, नीचे उतारो इसे। काल पड़े भूमि लेटना, किस दिन जमीन में लेटना पड़ जाए। क्या करेंगे पलंग, क्या करेंगे महल। और फिर अंतिम संस्कार अपनी परंपराओं के कहीं मिट्टी में दफन कर देते हैं, कहीं आग के सुपुर्द कर देते हैं। वहां भी मिट्टी है, वहां भी मिट्टी हो जानी है। काल पड़े भूमि लेटना, ऊपर जमसी घास,
घास पैदा हो जाएगी और कुछ। ये जीवन की कहानी कथा है। एक व्यक्ति को, उस परंपरा के व्यक्ति को कब्र में दफन करने के लिए लाया गया था। कब्र खोदी गई, उसका शव रखा हुआ था। उस शव की तरफ से कवि बोला। उसने तो क्या बोलना था, बोलने वाला तो जा चुका था। देख एक गर्दे लहद, लहद कब्र को कहते हैं अरबी में। कब्र की मिट्टी उसको संबोधित किया। देख एक गर्दे लहद, ये कफन न मैला हो, मेरा कफन मैला मत कर देना। देख एक गर्दे लहद, ये कफन न मैला हो, ये कपड़े हमने नहा के बदले हैं। ले जाने से पहले कहीं चीटा दे दिया तो कहीं नहला दिया और फिर कफन उड़ा दिया। ये कपड़े हमने नहा के बदले। कुछ भी हो जाना तो वहीं पड़ेगा। मां पमाए, प्रमाद मत करो। ये जीवन के पीछे मृत्यु लगी हुई है। और कैसे लगी हुई है? तेने जहां संधि मोही, स कमुणा किच्चई पावकारी। बंधु एक और उदाहरण दिया। तेने जहां संधि मोही, चोरी करता हुआ चोर अगर पकड़ा जाए बहुत मार पड़ती है। हर एक आदमी उस समय कितना कठोर हो जाता है। वो जो मार पड़ रही है वो उसके अपने कर्म का फल है, उसने काम ही ऐसा किया। इसलिए इस कर्म करने से डरो। महावीर का वचन याद रही सबको, कडाण कम्माण मोक्षयति। किया हुआ जो कर्म है उसके फल से छुटकारा नहीं हो सकता, वह तो भोगना ही पड़ेगा। और संसारी को संबोधित किया। भगवान ने कहा न वित्तेन ताणे न लभे पमत्ते। ये धन शरण नहीं दे सकता। जबकि साहित्य में तो कुछ और कहा। साहित्य में तो ये कहा सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती। धन से ही सारे काम सिद्ध होते हैं। जो कुछ काम है सब कुछ धन के द्वारा होते हैं। और महावीर कहते हैं वित्तेन ताणं न लभे पमत्ते। धन शरण नहीं दे सकता। कितने बादशाहों की, राजाओं की कहानियां। बंधुओं, उन्होंने धन के ढेर लगाए थे और अंत में सिकंदर जैसे लोग दुनिया से कैसे गए। सिकंदर जैसे लोग, उनके लिए कहा गया चला जग से सिकंदर, साथ सब हाली बहाली थे। सामने रखी थी दौलत मगर दो हाथ खाली थे। सिकंदर ने कहा था कि जब मुझे ले जाया जाए तो मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर देना, ताकि लोग ये देख सकें मैं कुछ नहीं ले जा रहा, मेरे साथ कुछ नहीं जा रहा। घोरा मोहता अबलम शरीरम। मौत का प्रहार इतना प्रबल है, उसके सामने ये जीवन और ये शरीर बहुत कमजोर है। जब प्रलय आती है, भूचाल आते हैं, ये मकान ये सब
भुरभुरा करके गिर जाते, कुछ नहीं चल पाता। तो महावीर प्रभु ने कहा, तुम प्रमाद न करो, धर्म की आराधना करो। धर्म आराधना से तुम्हारा जीवन सफल होगा। और याद रखना, ये जीवन असंस्कृत है, टूटने के बाद जोड़ा नहीं जा सकेगा। 5वें अध्याय का नाम अकाम मरणीय है। इसमें फिर मृत्यु की चर्चा हुई। अकाम मरणीय अध्याय। देखो, ये तो परम सत्य है। जो जन्मा है एक दिन वह अवश्य मरेगा। छोटा सा बालक अपने माता पिता से बोला, मैं साधु बनूंगा। पिता ने कहा, बेटा तुझे क्या मालूम है साधु पना क्या होता है? तो क्या जाने, और तू इतनी बड़ी बात कह रहा है मैं साधु बनूंगा। अभी नहीं, बड़े हो जाओगे तब बनना, तब समझने लगोगे, जानने लगोगे कि साधु क्या होता है। अभी नहीं, अभी बच्चे हो, अभी तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। उस समय उस बालक ने कहा था, जंग चेव जाना में तंग चेव न जाना में, जंग चेव न जाना में तंग चेव जाना में। मैं जिसको नहीं जानता हूं उसको जानता हूं। आप समझ गए होंगे, बालक अति मुक्त कुमार था। जंग चेव जाना में, मैं ये जानता हूं जो जन्मा है एक दिन वह अवश्य मरेगा। मैं ये जानता हूं। हम भी जानते हैं, दो तरह का जानना होता है। एक निश्चय होता है, एक व्यवहार होता है। हमारा जानना केवल व्यवहार है। हम सुने सुनाई जो बात है ना, हम वही दोहराते हैं, जानते नहीं। जानना अंतर से होता है। जिसको ये निश्चय हो कि मुझे मरना पड़ेगा, उसका आचार और व्यवहार कुछ और तरह का हो जाता है। ऐसे नहीं रहता। बस हम कहने के लिए कहते हैं, हम जानते हैं नहीं, कुछ नहीं जानते। जानते ही नहीं, जानते हो फिर तो बात ही कुछ और हो जाए। बंधुओं, यह जो मरण है भगवान ने दो तरह का बताया। एक का नाम है अकाम मरण, एक का नाम है सकाम मरण। आप सोच रहे होंगे और आप पूछना भी चाहेंगे, ये सकाम और अकाम ये क्या होता है? अकाम तो वह है जो अज्ञानी है, जो शायद यही सोचते हों हम तो कभी मरेंगे नहीं, और मरना पड़ता है। लाचारी है, मजबूरी है, क्या करें, कुछ वश नहीं चलता, मरना पड़ता है। और एक वह है जो तैयारी के साथ में मरते हैं, जिन्होंने समझ लिया कि ठीक है ये तो जन्म और मरण निश्चित है। जिन्होंने इस बात को समझ लिया, मृत्यु एक सरिता है जिसमें, मृत्यु एक नदी है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, काम करते करते जब लोग थक जाते हैं तो वो कहते हैं चलो नहा लेते हैं, थकान उतर जाएगी। मेरी कोई प्रेरणा नहीं है, मैं तो बात लोगों के बता रहा हूं। थका हुआ आदमी स्नान के बाद सोचता है, श्रम से कातर
जीवन कर, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। नहाने के बाद लोग धुले हुए साफ या नए वस्त्र धारण करते हैं, नहा करके करते हैं। ये जो काया रूपी वस्त्र है, लोग इसको बहा देते हैं, आत्मा बहा देती है और फिर नया नूतन धारण करती है। यह है मरण है, मरण के बाद जन्म है, जन्म के बाद फिर मरण है, और ये चक्र इसी तरह से चलता रहता है। मृत्यु को जिसने समझ लिया वह ज्ञानी है, और ज्ञानी का जो मरण है वह सकाम होता है, ज्ञान पूर्वक होता है। अज्ञानी का जो मरण है वह अकाम, वो चाहता नहीं पर मरना पड़ता है, क्या करना, लाचारी व्यक्ति की। पर एक बात है, प्रभु ने कहा नथि मरण समम भयम, इससे बड़ा डर, इससे बड़ा भय और इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं होता। कोई मरना नहीं चाहता। एक शब्द है जिजीविषा, जिजीविषा कहते हैं जीने की इच्छा। हर प्राणी में जिजीविषा पाई जाती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे कीट हो, चींटी उससे भी नन्हा प्राणी हो। जब लगता है मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ रही है, मैं दब ना जाऊं, मैं मर ना जाऊं, मैं ऐसा ना हो जाए, वह भी अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर दौड़ता, इधर उधर भागता। मरना कोई नहीं चाहता। हिंसा की बात हमने सोचनी नहीं है, पर बात समझने के लिए है। गंदगी में, नाली में, गंद में पड़े कीड़े से भी अगर कोई शक्तिशाली ज्ञानी देवता कोई उसको बात समझा सके, वह उसको अगर ये पूछे तो यहाँ गंदगी में पड़ा है, यहाँ क्या तेरा जीवन है, ले मैं तेरा गला घोट देता हूँ, मैं तुझे मार देता हूँ, तो अगले जन्म में कहीं अच्छी जगह चला जाएगा, यहाँ से निकल जा। कोई तैयार होगा? क्यों भाई? गंदगी का कीड़ा अपने वहीं खुश है, वो वहीं रहना चाहे, ना मरने को वो भी तैयार नहीं। समझ लो, सिद्धांत है यह है, सत्य है यह है कि जिजीविषा सब प्राणियों में रहती है, सब जीना चाहते हैं, परंतु जो ज्ञानी होता है वह सत्य को समझता है। हमारे सोचने से न तो जीवन बढ़ेगा और हमारे सोचने से मृत्यु को टाला भी नहीं जा सकता है। केवल अपने कुछ तैयारी की जा सकती है और उस तैयारी के अंदर व्यक्ति मृत्यु को सुखद बना सकता है। मृत्यु कष्ट के बजाय सुखद हो जाए, ये हो सकता है। ज्ञानी की जो मृत्यु है वह सुखद होती है और अज्ञानी की जो मृत्यु है वह दुखपूर्ण होती है। बातें और कथाएं तो बहुत हैं, पर मैं तो थोड़ी थोड़ी सी बात आपको बता रहा हूँ। जीवन और मृत्यु की बात यहाँ बताई तो कहा, जिस मरण से जग डरे सो मेरे मन आनंद। दुनिया डरती है और मैं आनंद में हूं। कब मरी हूं, कब देखी हूं पूर्ण परमानंद। मर कर ही उस परमानंद को, मुक्ति मोक्ष को पाया जा सकेगा। उसके मन के अंदर ये भाव। पूज्य परम श्रद्धे श्री बनवारी लाल जी महाराज, उन्होंने संसारे के भाव प्रकट करे। उनके पास उस समय सेवा में बहुत सारे संत थे। उन संतों में वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज,
मेरे बाबा गुरुदेव योगराज श्री राम जी लाल जी महाराज वे भी थे। यानी बड़े संतों में तो ये मुनिराज थे। श्री बनवारी लाल जी महाराज ने संथारा ग्रहण करने की इच्छा की। संतों ने कहा महाराज जल्दी ना करो, देख लो अभी, पर उन्होंने महसूस कर लिया था। संतों ने कहा महाराज अभी जल्दी ना करो। तब श्री बनवारी लाल जी महाराज ने कहा था, अरे संत के दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, ये बात वहां से चली थी। तब तो खूब कही जाती रही, बाद में अब हम भी इस बात को दोहरा लेते हैं, पर ये बात चली वहां से थी। संत के दोनों हाथों में लड्डू होते हैं। जिस व्यक्ति के दोनों हाथों में लड्डू हों, बंधु आप सोचो क्या मतलब? मतलब यह है उसका मन करे इधर से खा ले तो भी मीठा और पेट भरेगा, उसका मन करे इधर से खा ले तो भी मीठा और पेट भरेगा। उन्होंने कहा मैं यहाँ हूँ, यहाँ रहा, मैंने संयम का पालन किया, संयम मेरा आनंद था। और अब मैं अंतिम समय देख रहा हूँ अपना, तो मुझे इस परलोक के बारे में और मृत्यु से कोई भय नहीं। वहाँ भी आनंद है, यहाँ भी आनंद है और वहाँ भी आनंद है, मुझे कोई जरा भी चिंता और भय नहीं। बंधुओं ज्ञानियों की ये बात होती है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि वो यहाँ भी आनंद में है और वहाँ भी आनंद में है, और वो समझ चुके होते इस बात को। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म है वो अवश्य मरेगा, जो मरा है, मर रहा है, मर गया है। उसके जन्म के बारे में दो बात है। संसारी आत्मा जन्म लेती है, और जिसने धर्म तत्व को समझ लिया, साधना की, वह आत्मा फिर जन्म नहीं लेती, वह तो मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, फिर उसे संसार में भटकना नहीं पड़ता। तो बंधुओं इस एकाम मरणीय अध्याय में मृत्यु की बहुत सुंदर चर्चा व्याख्या की है, और उसमें समझाया है कि मृत्यु को जो समझ लेता है वही उससे अभय होता है और परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसमें तो बहुत अद्भुत अद्भुत बातें इस अध्याय में। तो श्रावकों में स्वाध्याय की प्रेरणा देता हूँ, कई बार कहता हूँ जरूर स्वाध्याय करो। इसमें कहा जहाँ सागड़ियो जानम सम्मंग इच्छा महापांग विसमंग मग्ग मोइणो अखे भग्गम में सोई। एक गाड़ी वाला था, उदाहरण पुराने जमाने का, बैलगाड़ी, वह उस गाड़ी में बैठा था, गाड़ी को ले जा रहा था, बैल जुते हुए थे। आगे रास्ता दो भागों में बटा, जैसे भी एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा था। उसने सोचा इस रास्ते चलो, किसी ने उसे कहा ये रास्ता ठीक नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन वो बोला ये छोटा तो है, बोले छोटा तो है, ऊबड़ खाबड़ है, ये जो है ये रास्ता सही है, इससे जाओ। पर वो माना नहीं। जहां सा गड़ी हो जानम, उसने अपने गाड़ी को उस रास्ते पर कर लिया। कुछ दूर तो गया, आगे ऊबड़ खाबड़ था, कोई ढलान आई, गाड़ी उलट गई, खुद को भी चोट लगी, गाड़ी टूट गई, उसका अक्ष टूट गया, पहिए टूट गए, निकल पड़े। अब वो माथा पकड़ करके वहां रोता है। गलत रास्ते पर जो चलेगा उसका ये परिणाम होगा।
गलत रास्ता क्या, पाप के रास्ते पर। कायसा वैसा मत्ते वित्ते गिद्धे इत्थीसु, जो काया के सुखों में, वाणी के सुखों में, मन के सुखों में, धन में गिद्ध होते हैं, वो क्या, कैंचुए की तरह से, कैंचुआ मिट्टी खाता रहता है, कैंचुआ ऐसे ही बस पाप कमाते रहते हैं। उसका परिणाम इस गाड़ीवान व्यक्ति की तरह निकलता। यहां तो और भी कहा, न इमं सव्येषु भिक्षुषु न इमं सव्येषु गारीषु। जब तक धर्म तत्व को कोई नहीं समझ लेता उस समय तक कल्याण नहीं होता। श्राव को हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए भगवान कह रहे हैं, न इमं सव्येषु भिक्षुषु। सारे साधु यूं सोचते हो हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया मोक्ष का, ये न सोचे। जब तक धर्म को, संयम को नहीं समझोगे, आचरण नहीं करोगे, कल्याण नहीं होगा। जो धर्म तत्व को नहीं समझता उन साधुओं का कल्याण नहीं होता। न इमं सव्येषु गारीषु। और जितने गृहस्थ हैं ये सोच रहे तो श्रावक हो गए, हमारा कल्याण निश्चित है। जब तक धर्माचरण नहीं करोगे कल्याण नहीं हो सकता है। ऐसा भी होता है, नानाशीला एगारथा। साधु विविध प्रकार के संयम और तप की साधना करते हैं। विषमशीला ये भिक्षुणों, और ऐसे भी साधु होते हैं जो संयम का सम्यक प्रकार से पालन नहीं करते। और फिर कहा, संते गें भिक्षुं गारथा संयम उत्तरा। साधुओं का संयम श्रेष्ठ होता है, लेकिन गारथे ये सव्यं साव संयम उत्तरा। ऐसे गृहस्थ भी होते हैं जिनका संयम साधुओं से भी ऊंचा होता है। ये मूल में है। भगवान ने कहा है, आप सबको जगाने के लिए बताया, तुम भी इतने अच्छे संयम का पालन कर सकते हो, आत्मा का कल्याण कर सकते हो, तो पाप कर्मों को छोड़ना है, धर्म के पथ पर चलना है, उससे कल्याण होगा। 6वां अध्याय है, इसका नाम खुड्डाग्नियंठिजम। यह नए मुनियों, छोटे मुनियों को संबोधित करके कहा गया। इसका अर्थ ये नहीं कि बड़े मुनियों के लिए नहीं है, सबके लिए है, परंतु जो नव दीक्षित हैं उनको संबोधित किया कि वे तथ्य को और सत्य को समझ लें। पहली बात कही, जावंत विद्या पुरुषा सवेत दुख संभवा। संसार में जितने अज्ञानी हैं वे सब दुखी होते हैं। भाइयों, थोड़ी देर ठहर जाएं, सोच के देखें भगवान ने क्या अद्भुत बात कही। साधुओं को स्वाध्याय की क्या प्रेरणा दी। बताया जितने अज्ञानी हैं सारे सारे दुख पाते हैं। हम भी सोचेंगे, कुछ ज्ञान का अर्जन करते हैं नहीं करते, किया नहीं किया, अगर अज्ञान अवस्था में है दुख पाएंगे। भगवान का जावंत अविद्या पुरुषा, जितने अज्ञानी हैं सारे दुख भोगते हैं। लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारम में अनंत। एक आदमी को सजा हो गई, किसको यहाँ कंधे के नीचे यहाँ से रस्सी बांधो, पानी में डुबाओ निकालो, डुबाओ निकालो, डुबाओ निकालो, क्या होगा, मरी जाना था। ऐसे हो रहा मामला, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। कितना दुखी है जी। कहीं सोचता यहाँ आया हूँ, ठहरा हूँ, कितने दिन, फिर चलो फिर चलो, बस यही सब कुछ हो रहा है। प्रभु ने कहा, फिर कह रहा हूं, उन नव दीक्षितों को संबोधित किया, अपना सच में से जा, तुम सत्य की खोज करो। तुम कौन हो? तुम सत्य की खोज करो।
आप कहोगे तुम कौन हो, कोई कौन नहीं जानता, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, मैं आत्मा हूं, सबको ही तो पता है। पर महावीर कह रहे हैं अपना सच में से जा, अपने सत्य की खोज करो। मैं आत्मा हूं, आगे ये तो कह दिया मैं आत्मा हूं, जवाब तो दे दिया आगे अजर अमर अविनाशी हूं, आगे है विश्वास मैं अजर अमर अविनाशी हूं। जिसको ये विश्वास हो मैं अजर अमर अविनाशी हूं, पहली बात उसके जीवन में कभी भय नहीं आ सकता। अगर मैं ये निश्चय हो गया कि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मुझे भय ही नहीं लग सकता, दूर हो गया भय। एक आदमी छुरा दिखा दे, उस समय याद आता मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मर जाऊंगा मैं। क्यों भाइयों, तथ्य है कि नहीं है? ये केवल कह रहे हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है। निश्चय किसको हुआ? अपना सच में से जा। मैं कितनी बार कहता हूं उत्तराधीन सूत्र क्या सूत्र है। मुझे एक भाई मिला जिसने 500 बार इसके स्वाध्याय करे, और वो जो उत्तराधीन का नाम आता तो जैसे बीन के ऊपर सांप ऐसे से करता है ना, लोग कहते हो तो ऐसे करता है, जैसे करता है। उत्तराधीन भगवान के वाणी हो, ऐसे करता है। 500 बार स्वाध्याय करी सुन, क्या अद्भुत बातें कही, क्या विचित्र बातें बताई भगवान। अपने सत्य की खोज करो तो अजर अमर अविनाशी है या नहीं पता लगा इस बात का, खुद खोज कर, केवल व्यवहार से नहीं। हाँ भी अजर अमर अविनाशी हूं, सत्य जिस दिन पालेगा उस दिन भय दूर हो जाएगा। माया पिया णूसा भाया भज्जा पुत्ता ये और सा। भगवान किसी का भेलना नहीं करते, लेकिन भगवान सत्य बताते हैं। माता पिता भाई पुत्र और ये जितने संबंध हैं संसार के, जितने भी हैं, जितने ये हैं, नालंते ममताणाए लुप्पन तस्य कमुणा, ये रक्षा नहीं कर सकते, कोई भी रक्षा नहीं कर सकते। जिसको ये बात समझ आ जाए साधुपने में, उसको फिर कभी संसार का मोह नहीं आता। ये मेरे वो आगे, मेरे वो आगे, फिर मोह नहीं आता। फिर तो यह तथ्य है, ठीक है सब हैं, सभी अपने हैं, क्या संसार में कौन अपना है? कोई किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता। ये मठम संप्याय, ऐसा सत्य जान करके तो छिंदे गिद्धिंग सिने हैं, संसार से सारे स्ने हैं, इनका छेदन कर दे, किसी चीज से मत रख। ये बात साधुओं को बताई जा रही है। किसी प्रकार का मन के अंदर मोह किसी प्रकार का न रखो, किसी से भी न रखो, इन सब से दूर हट जाओ, दूर हो जाओ। यही मेघे उमन्नंती अपचखाय पावगम आर्यम विदिताणम सब दुखा विमुच्चई। ज्ञान से और कहा चारित्र से, आचार से मुक्ति मिलेगी। आचरण करो, ज्ञान प्राप्त करो और फिर उसके ऊपर चलो, आचरण करो तो मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। भाइयों, कितने बार स्वाध्याय आप और हम करते हैं, एक एक शब्द मैं कह रहा हूं। भणंता है करंता ये, जो कहते तो हैं पर करते नहीं, कहते तो हैं करंता, करते नहीं। उनके लिए कहा वाया वीर्य मित्यणम, वे वाणी के वीर हैं। डॉक्टर साहब क्या आपको नहीं कह रहा, आपको तो संबोधित करके औरों को भी जगा रहा हूं मैं, औरों को भी बता रहा हूं, अंतर से जगा रहा हूं। वो किसके वीर हैं? वाणी के वीर हैं, कर्म के वीर नहीं। कर्म का वीर मतलब आचरण का, आचरण का वीर हो तो काम चले, खाली वाणी के उससे वीरों से काम नहीं चलता।
और क्या कहा, क्या अद्भुत कहा। ये जो लौकिक ज्ञान है ना संसार के, न चित्ता ताए भाषा, बहुत सारी भाषाएं सीख लो, संयम का आचरण आया नहीं, ये मरने से नहीं बचा सकेंगे ये भाषाएं। कभी चलो मौत आई है तो मौत उर्दू में बोलती होगी, क्योंकि मौत उर्दू का शब्द है, इसके सामने उर्दू बोलो वो कोई नहीं छोड़ के जाएगी। मृत्यु आई है भाई, ये तो संस्कृत निष्ठ होगी, जरूर संस्कृत समझती होगी, और संस्कृत में बोले इसके साथ में शायद छोड़कर चले जाए, कुछ नहीं होता। बंधुओं, इन लौकिक ज्ञानों से नहीं, अध्यात्म का जो ज्ञान है उससे कल्याण होगा, उससे बात बनेगी। और भी बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई। सन्निहित ने कुव्यज्जा, संग्रह करने का भाव मत रखो, इकट्ठा कर लो, कोई भी चीज हो, चलो काम आ जाएगी, कल काम आ जाएगी। इस बात को कभी कबीर ने यूं कहा था, साधु संग्रह ना करे दूजे दिन का नीर, दूसरे दिन के लिए पानी भी ना रखे। साधु संग्रह ना करे दूजे दिन का नीर, तेरे ने तारे और को यूं कह गए सत्य कबीर। जिसमें संग्रह है वहां फिर साधुता नहीं रहती, वहां तो फिर इकट्ठा करने का भाव होता। भगवान ने कहा सन्निधि चन कुव्यज्जा, संग्रह जो कुछ है ले माया संजय, ले मात्र भी नहीं रखना, सब कुछ बस। और अंत में फिर कहा अरहनाय पुत्रे ने, इस तरह ये धर्मोपदेश दिया जिस पर आचरण करके जीव का कल्याण होता है। बंधुओं, घड़ी कुछ और कहती है, भाव कुछ और प्रेरणा दे रहे हैं। ले लें थोड़ा और आनंद, ये दुकान की याद है। 7वां अध्ययन है, इसका नाम है एलयम, 7वें अध्ययन। बंधुओं, इसकी शुरुआत एक कहानी से हुई। एक व्यक्ति ने एक मेंढा पाला। एक बकरी होती है, एक भेड़ होती है। भेड़ का जो नर होता है उसको मेंढा और मेंढा कहते हैं, वो पाला। जहां आए समुद्र से कोई पोसे जेलयम, उसको यहाँ एलियम कहा, उसको पाला। उसको बहुत अच्छा अच्छा खाना देता था, खिलाता था, और इससे वह बहुत हृष्ट पुष्ट हो गया, ऐसा हो गया। वो बड़ा खुश रहता था क्योंकि अच्छा खाना मिलता था उसको। लेकिन ये कब तक, एक दिन उसके घर मेहमान आए और उसको, वो हिंसक परिवार था, उसको मार दिया गया। यहाँ ये बताया उसकी खुशी, उसका आनंद, उसका सुख कितने समय का था, थोड़े समय का था। वहां उसकी मृत्यु उस प्रसंग से हुई, और ये मृत्यु सबकी ही आती है। इसलिए व्यक्ति को भूल नहीं जाना चाहिए कि ये सारे सुख बस एक समय विशेष तक के हैं, उसके बाद सब नष्ट हो जाएंगे, सब चले जाएंगे। आसनं शयनं जानं वित्तं कम्मे ये भुंजिया, ये तरह तरह के सुख, ये शैया, ये आसन, ये यान, ये धन, ये सारी और सारी चीजें दुस्सहाय धनंग किच्चा बहु संचिन्न आ रहे हैं। इन सब की स्थिति उस मेंढे वाली होती है, सब रह जाते हैं, सब के सब। क्या करना चाहिए? करना चाहिए व्यक्ति को कि वह अपने भविष्य का निर्माण करे, यहां के सुख और वहां के सुख। वहां से क्या मतलब? एक तो देवलोक के सुख और परम सुख मोक्ष का सुख। यहां का सुख और वहां का सुख है, इसकी और उसकी तुलना करो मुक्ति की।
वो शाश्वत है, ये अशाश्वत है। ये थोड़े दिनों का, वो मुक्ति का हमेशा का है। ये इंद्रिय जन्य है, वो आत्मा का है। ये थोड़े समय का, वो सदा का है। तो फिर थोड़े के लिए, छोटे के लिए बड़े को और महान को खोना नहीं चाहिए, ये बताया। इसके लिए एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति था, वो धन कमाने के लिए प्रदेश में गया, दूर कहीं गया, वहां उसने धन कमाया, बन गई बात उसकी। अब धन हो गया तो उसने सोचा अब अपने घर भी लौटूं। तो घर लौटने के लिए उसने, उस जमाने में चांदी के रुपए होते थे, तो उसने वो अपने रुपए चांदी के इकट्ठे जो हुए थे उसके पास में, भाई ले जाना भी एक समस्या थी, क्योंकि रास्ते में चोर लुटेरे बहुत मिलते थे। तो उसने क्या किया, ऐसे तो ठीक नहीं रहेगा, कुछ थोड़ा सा सावधानी करो। पुराने ज़माने में एक खास तरह की चीज होती थी, उसको न्योली कहते थे। क्या कहते थे? देखी होगी आपने, बांधी भी है। अच्छा जी, न्योली होती थी, कपड़ा, वो जेब की तरह होता था, दोहरी होती थी, उसमें लोग पैसे रुपए अपनी चीज भर लेते थे और उसको फिर यहाँ बांध लेते थे। ऊपर फिर धोती का वो जो आता था वो बांध लेते थे, नीचे दब जाती थी वो। तो आदमी के हाथ फ्री रहते थे, दूसरों को लगता था खाली है, कोई थैला नहीं, बटवा नहीं, कुछ नहीं, वो वहाँ बांधे रहते थे। उसने एक न्योली ली और उसमें अपना धन रुपए भर लिए, जो थे चांदी सोना उसका, उसमें भर लिया। और अपने कपड़े उसने एक भिखारी वाले बना लिए, ताकि रास्ते में किसी को शक ना पड़े कि भाई ये कोई पैसे वाला आदमी है, भिखारी। और मांगने का कटोरा सा भी ले लिया ऐसे ही। और अपने खर्चे के लिए उसने, पहले जमाने में सबसे छोटा सिक्का चलता था, उसको काकनी कहते थे, कोडी भी कहते हैं उसको, वो काकनी, वो उसने कहीं चीज लेने देने के लिए वो रख लिए अपने पास 2-4, बस, बाकी वो वहाँ और चल दिया। रास्ते में मिले तो सब देखा भी, दरिद्री क्यों छिड़ा जाना, आया चल करके, किसी ने कुछ नहीं कहा उसका वेश देख कर। एक जगह वह धर्मशाला में ठहरा, वहाँ एक वो ढाबा था, तो खाना वाना वहाँ था। भटियारी इससे विस्तृत शब्द आते हैं, वो खाना बनाती थी कोई औरत, तो उसने वहाँ खाना खाया, रात को रुका, पूरा सावधान रहा वो। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, वो वहाँ रुका, ठहरा, उसने खाना खाया, रात बिताई, और सुबह जो है वो जो लेना देना था वो ऐसे ही था, वो कौड़ियों का मामला था, चल दिया। चलते वो वहाँ एक काकनी भूल गया, ध्यान नहीं रहा, रखी थी कि आली में कहीं, और वो चला गया। कोस 2 कोस दूर चला गया, उसे याद आई कि वो काकनी रहेगी। अब ये तो भाई नुकसान हो गया, काकनी रहेगी, ऐसे थोड़ी आते, कमाई थी, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दूँ उसको। उसने वापिस जाने की सोची, उसके पास एक तो मांगने का कटोरा सा था, क्योंकि गरीबी का बीच में कोई फटे टूटे कपड़े से झोले में डाल रखे थे कुछ, और उसने कहा ये फिर लेके जाऊंगा, जंगल था मैं तो उसको यहाँ रख दे, कोई झाड़ी सी थी उसके नीचे कुछ जगह सी थी, कहाँ लेके जाऊंगा। एक उसको यहाँ चुभन सी हो रही थी, वो था ना न्योली, वो बांध रखी, को सख्त बंदी थी, अब भार तो होता ही है, चुभन सी हो रही। उसने कहा ये भी यहाँ रख दे, और उसने खोल करके वो वहाँ रख दी, छिपा दी झाड़ी में, और ऊपर अपने ऐसे फटे टूटे कपड़े जो थे रख दिए और चला गया। वो तो गया, ऊपर पेड़ पर एक चोर बैठा था, वो देखने लग रहा था भाई इसने छिपाया कुछ। जब वो जा लिया तो नीचे उतरा, उसने देखा उसके हाथ में न्योली लग गई, वो तो लेकर हमने चलता बना, चला गया। वो वहां गया धर्मशाला में, उसने पूछा कि यहाँ आली में मेरी वो रखी थी, काकनी रखी थी मेरे,
बोले भाई सफाई हो गई, हमें नहीं पता, सफाई कर्मचारी आया था, सफाई करके चला गया, हमें नहीं पता, देख ले तो। देखा मिली नहीं मिली तो चलो भाई वापस गया। वहाँ गया, उसका फटा टूटा कुर्ता सा पड़ा था, वो कटोरा पड़ा था, और देखा था ना न्योली तो थी। उस व्यक्ति ने थोड़े के लिए ज्यादा खोया। हाँ भाइयों, थोड़े के लिए क्या करा? बस महावीर कहते हैं ऐसे ना बन जाना। प्रभु ने यही बात कही कि उस आदमी ने काकनी के लिए अपना इतना धन खो दिया, सारी कमाई खो दी, मनुष्य का जन्म मिला संसार के छोटे से भोगों के लिए। इसे मत खो, मुक्ति को पाना है, वो लक्ष्य रखो, परम को पाना है, उसको पाने के लिए चलो, ये तुम्हारा भाव रहे। और फिर कहा सहस हमारे नरो, एक आदमी के पास 100 रुपये थे और वह आदमी सट्टा लगाने बाजार में चला गया, जाते हार गया। अब उसने लोभ आकर अपनी मूल पूंजी खो दी, क्या करे? एक और कहा अपथगम अम्बगम भोज्य, एक राजा था, बीमार पड़ गया, बहुत बीमारी हुई उसको, उसका इलाज चला, वैद्य ने दवा देकर उसको ठीक कर दिया, ठीक हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गया। वैद्य बोला महाराज अब आप बिल्कुल ठीक हो गए। बोले हाँ, आपको इनाम दे। बोले इनाम तो आपकी बड़ी मेहरबानी कृपा है, पर मेरी एक बात सुन लो, आपने कभी आम नहीं खाना। क्या नहीं खाना? बस ये ध्यान, ये परहेज है। अगर आपने आम खाया ये बीमारी दोबारा से उभर जाएगी, फिर मेरे पास इलाज नहीं है इसका, ये आप ध्यान रखें। कभी आम नहीं खाएंगे, क्या खास बात है? बोले बस इतना ध्यान रखना। राजा ने आम खाना छोड़ दिया, ठीक चलता रहा सब कुछ, सब जगह बात होगी थी प्रचारित वे राजा ने आम नहीं खाना, आम देती नहीं तो उसको रसोई में नहीं आता था। वैसे भी शुगर वालों को अगर कुछ मीठा नहीं खाना ढूंढते फिरते रहते हैं, कुछ रखा है क्या? कोई देख तो नहीं रहा कुछ। बंद हुआ। एक बार राजा को कहीं जाना था, हाथी पर बैठा था, तो जा रहे थे, मंत्री साथ था और लोग थे। एक आम के पेड़ के नीचे से गुजरना हुआ और आम लगे हुए थे, एक बड़ा सुंदर आम लटक रहा था, हाथी पर था, राजा ने उसे तोड़ लिया। मंत्री बोला महाराज क्या कर रहे हो, याद नहीं, भूल गया? बोले नहीं, मैं याद है मेरे को, मैं तो देख रहा ना, बड़ा सुंदर आम है, जंगल में इतने बढ़िया आम होते हैं, इतना सुंदर है। बोले बस आप इसको फेंक दो या मुझे दे दो। बोले अरे देख तो लेने दे, देखने में कोई जहर चढ़ जाएगा, अगर देख ही तो रहा हूं। महाराज मैंने कहा रहने दो आप इसको, अरे सूंघ के देखना खुशबू कैसी है। थोड़ी देर वो सूंघता रहा, फिर बोला पता नहीं खट्टा के मीठा। बोले नहीं खाना नहीं आपने। बोले खा तो नहीं रहा, वो थोड़ा उसका नाकू सा हटाया और जीभ लगा के देखा, खट्टा के मीठा है। बोले देखो आपने शुरू कर दिया। बोले नहीं खा नहीं रहा भाई, नहीं खा रहा, मैं तो वैसे देख रहा था। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, चल जरा सा इतना सा खा के देखते हैं, और जरा सा खा ले। मंत्री से रोकता रहा, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। बोला बहुत स्वादिष्ट, अरे बहुत टाइम हो गया, बीमारी की बात अब कहाँ, कौन सी बात है, और एक आम खाने से क्या मरे आदमी, कुछ नहीं होता। वो खा लिया उसने। अपथगम अम्बगम भोचा, उसने अपथ्य जिसका निषेध था वो आम उसने खा लिया, और जब तक महलों में लौटा उसको बीमारी फिर हो गई, उभर आई उसी तरह से। वैद्य को बुलाया, देखते बोला आपने आम खाया होगा। बोले खाया तो था, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मैं पहले बता दिया था आपको। और किसी को बुलाया, बहुत उपचार के ठीक नहीं हुआ, आखिरकार मर गया। एक आम के लालच में जिंदगी खोई, राज खोया, सुख खोया, सारी चीज खोई, किसके? एक लालच के अंदर। इसी तरह से जीव भी संसार के लालच में इसी तरह धर्म को खो देता है, और परम लक्ष्य मुक्ति को जो प्राप्त करना है उसको खो देता है। इस तरह इसकी स्थिति है। तो भगवान कहते हैं थोड़े के लिए उस बड़े को, महान को बर्बाद मत करो, उसे मत खो, समझो, और अपना जीवन सफल बनाना है तो जीवन के अंदर धर्म आराधना तप त्याग की साधना करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। पुनः बंधुओं, उत्तरायण सूत्र की बड़ी महिमा है, महान शिक्षाएं प्रभु ने दी हैं। ये शिक्षाएं हमारे जीवन में
उतरे, साकार हों, हमारा भी कल्याण हो। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहू रोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो चत्तारि शरणं पविज्यामि अरिहन्ते शरणं पविज्यामि सिद्धे शरणं पविज्यामि साहू शरणं पविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्यामि। ये चार शरण लोक हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।